तो बच्चों इसमें जो है दो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दूसरा डिजिटल। तो वो क्वेश्चंस हैं जो नंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड सेकंड कॉन्सेप्चुअल हैं, मतलब इसमें पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। मेजॉरिटी जो है पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन है द वैलेंसी ऑफ इम्प्योरिटी एटम दैट इज टू बी एडेड जर्मेनियम क्रिस्टल सो एज टू मेक एन टाइप। तो एन टाइप में जो होता है फिफ्थ ग्रुप की जो है इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन है व्हेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इट्स कोवैलेंट बॉन्ड देन द सेमीकंडक्टर सेड टू बी। जो कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग वजह से होता है, ऐसे सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग कहते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है पीस ऑफ अ कॉपर एंड अदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब जर्मेनियम में सेमीकंडक्टर हो गया और दूसरा आपका कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करता है, और जब उसको हम कूलिंग कर रहे हैं तो वो इसी का रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज। क्वेश्चन है टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन। मतलब पी टाइप में जो इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं, डोप करते हैं, वो जो है थर्ड ग्रुप की, जिसमें कौन सा है, एल्युमिनियम है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है आपका। इन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो बेटा इंसुलेटर में जो होता है वो मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर आर्स EG1, EG2 एंड EG3 रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन एमंग दम। मतलब इसमें हमें ये बताना कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो होता क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो सबसे ज़्यादा होता है इंसुलेटर में, उससे कम सेमीकंडक्टर में, उससे कम जो है आपका कंडक्टर में होता है। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, EG1 लेस देन EG2 लेस देन EG3। मतलब EG1 जो है आपका किसके लिए, कंडक्टर, तो कंडक्टर में सबसे कम होता है। क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो करेक्ट है आपका, बोथ एन टाइप एंड पी टाइप जर्मेनियम आर न्यूट्रल। मतलब क्या होता है, जो आपके एन टाइप पी टाइप होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसमें है क्वेश्चन NP and Ne be the number of the holes and conduction electrons respectively in semiconductor। तो कह रहे हैं कि NP और Ne ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है NP ग्रेटर Ne इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, NP इज इक्वल टू Ne। तो ये दिया गया है कि किसमें, तो NP इज इक्वल टू Ne इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इनमें क्या होता है, दोनों सेम होता है। क्वेश्चन है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डोप्ड विद। पी टाइप में बेटा जो है आपका जो इम्प्योरिटी होती है वो थर्ड ग्रुप की होती है, जिसमें आपका गैलेनियम भी होता है, बोरान भी होता है, गैलियम हो गया, बोरान हो गया, और एल्युमिनियम, मीन्स ऑल ऑफ दीज सारे करेक्ट हैं इसमें। ये क्वेश्चन बेटा बहुत आता है। इसमें जो है क्वेश्चन ये है, जो फॉरबिडन एनर्जी दिया गया है सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो होता है कार्बन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका हो गया, कार्बन का सबसे ज़्यादा, उससे कम जर्मेनियम का, और सबसे कम किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। क्वेश्चन है बेटा इन एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग। एन में आप फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी और पी में आप थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो फास्फोरस एंड इंडियम। मतलब फास्फोरस आपका एन टाइप हो जाएगा और इंडियम आपका पी टाइप में आ जाएगा। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में बेटा जो होता है, फर्स्ट दिया द डोनर लेवल। एक्चुअली जो डोनर लेवल होता है एन टाइप में वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है, और जो
एक्सेप्टर लेवल होता है वो पी टाइप में होता है, वो बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट है, द डोनर लेवल लाइज क्लोजली बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन है द बैंड गैप इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जर्मेनियम बेटा होता है 0.7 और सिलिकॉन होता है 1.1। तो जर्मेनियम इसलिए बेटर माना जाता है। ये जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन, सिलिकॉन 1.1 हो, जर्मेनियम 0.7 हो गया। और यदि ये सेमी कंडक्टर लिए पूछा जाता तो एवरेज हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन है इन सेमी कंडक्टर, फर्स्ट है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर, द सेकेंड है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मोर देन इन कंडक्टर, एंड थर्ड है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। क्वेश्चन है कि व्हेन फास्फोरस एंड एंटीमनी आर मिक्सड इन जर्मेनियम। तो फास्फोरस और एंटीमनी, तो कह रहे हैं क्या होगा, तो फास्फोरस आपका जो है बेटा 5th ग्रुप का है तो एन टाइप हो जाएगा। तो ये फास्फोरस और एंटीमनी ये दोनों ही आपके जो है 5th ग्रुप के हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बनेगा। यहाँ बेटा दिया गया है कि जिसमें करंट हमें फाइंड करना है, तो ये देखिए जो P हमारा हायर पे है और N लोअर पे होगा तो ये करंट को जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा, वो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो यहाँ 1 जो है ये -3 है, तो 1 जो है मोर देन -3, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट जाएगी। और करंट जो निकालेंगे तो I = V 1 - 3/R, तो 2/R मीन्स 2/100 करेंगे तो आप विदाउट पेन आपका आंसर 20 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। एक व्हाट करंट इन द सर्किट शोन बिलो। अब इसमें आप देखिए यहाँ जो P है वो -4 पे है और N जो है वो -1 पे है, तो -4 जो है लेस देन -1, इसका मतलब रिवर्स बायस हो गया और रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होती है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका 0 एम्पियर लिखा जाएगा। द पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड एज, तो पीएन जंक्शन डायोड जो यूज किया जाता है एज ए रेक्टिफायर मीन्स इट कन्वर्ट AC इंटू DC। बेटा बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी IT में 20 साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें P जो होता है हायर पे हो N लोअर पे हो तो ये फॉरवर्ड बायस, और P लोअर पे हो N हायर पे हो ये रिवर्स बायस। तो इसमें आइडेंटिफाई करना, देखिए ये P हमारा इस साइड है तो ये +2 है, ये -2 है, तो यहाँ P हायर है और N लोअर पे है इसलिए फॉरवर्ड, और बाकी सारे रिवर्स बायस हो जाएंगे। तो डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर द मोशन ऑफ द चार्ज कैरिड इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड सिलिकॉन PN जंक्शन, मतलब कि फॉरवर्ड और रिवर्स में जो मैकेनिज्म होती है, तो फॉरवर्ड में क्या होता है ड्यू टू डिफ्यूजन, और रिवर्स में जो होता है ड्रिफ्ट की वजह से होता है। फॉरवर्ड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और उसमें माइनॉरिटी, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस, ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस। डिप्लेशन लेयर एट द PN जंक्शन कंटेन्स, ये बेटा बहुत बार आया हुआ है। तो इसमें जो होता है डिप्लेशन लेयर में एक साइड आपके पॉजिटिव और एक साइड क्या होते हैं निगेटिव, तो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इमोबाइल, मतलब वो मूव नहीं करते हैं, फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन है ऑन एडजस्टिंग द PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज और बोथ डिक्रीजेज। तो बेटा इसमें ही होता है फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस आपका लो हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर आपकी डिक्रीज कर जाती है। ठीक रिपीट होता है कि यहाँ दिया गया है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग 50 हर्ट्ज मीन्स, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देन रिपल, तो क्या होता है जो हाफ वेव होगा उसमें वही रहेगी और जो फुल वेव होगा उसमें 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 50 है तो इसका फुल वेव में कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज आ जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है ये। तो डिजिटल में आप ये याद के रहिएगा, ऑर गेट फिर नार गेट, एंड गेट फिर नैंड गेट, एक लाइन में या तो इसकी अलजेब्रा से आप कर लीजिए या एक लाइन जो होता है वो आउटपुट से हम पकड़ते हैं। और गेट में क्या हो जाता है ऑन पे ऑन, नार पे ऑन पे ऑफ, और इसके बाद एंड में ऑफ पे ऑफ, नैंड में ऑफ पे ऑन। तो क्या हुआ, अब इसमें हमने ये देखिए ये आउटपुट है, इसके तीनों आइडेंटिकल चीज़ें हम पकड़ते हैं यहाँ पर, ये 3 आइडेंटिकल्स हो गए, इनके इनपुट में आइडेंटिकल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये आपका आइडेंटिकल आउटपुट हो गया और ये आइडेंटिकल आउटपुट हो गया। तो क्या हुआ ऑन पे ऑन, तो ऑन पे ऑन कौन सा गेट हुआ, आर गेट हो जाएगा आपका।
जानना, इसमें आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी देखिए आउटपुट के सिमिलर देखिए 3 जीरोज यहाँ पर हैं और इनके इनपुट सिमिलर देखिए ये जीरोज हो गए। तो क्या हो गया, ऑफ पे ऑफ हो गया। ऑफ पे ऑफ कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। का 3 सिमिलर्स ये आपके हो गए और इनके अगेंस्ट इनपुट में सिमिलर देखिए, तो इनपुट में जो सिमिलर है ये हो गया आपका, ये देखिए सिमिलर मीन्स या तो 0 या तो 1 हो। तो यहाँ क्या हो गया, ऑफ पे ऑन, और ऑफ पे ऑन आपका क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। भी यहाँ आउटपुट आपका ये है, ये 3 सिमिलर्स आपके 1 1 ये हो गए और इनके इनपुट सिमिलर आपका ये हो गया। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, ऑफ पे ऑन, तो ऑफ पे ऑन आपका कौन सा हो गया, अगेन नैंड गेट हो गया। बार आ चुका नीट में, मिड इंजीनियरिंग में ज़्यादा आता है। तो इसका पहचानने का मेथड यही है कि P पहले हो, P टाइप, N बाद में हो, Pn। तो P पहले हो, N बाद में हो, तो ये आपका आर गेट का सर्किट डायग्राम होता है। और N पहले हो और P बाद में हो तो ये एंड गेट का होता है। और ट्रांजिस्टर लगा हो तो वो नॉट गेट का होता है। तो इसमें आपका P पहले, N बाद में, तो आर गेट हो गया।